हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? अच्छा, पिछली बार मैं एक बुक का रिव्यू लेके आया था। दैट वाज एन इस्लामिक बुक, आफ्टर द प्रॉफिट। वो मैंने इसलिए बताया था कि अगर किसी को अपनी इस्लामिक हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है तो वो एक बुक पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री क्या कहती है। तो उस रिव्यू के बाद मुझे लगा कि मेरे पास इससे बहुत अच्छी बुक्स हैं। मतलब बहुत अच्छी से मुराद बहुत अच्छी लिटरेचर में लिखी हुई बुक्स हैं। बुक की एक क्वालिटी होती है, बिसाइड्स फैक्ट, बिसाइड्स टॉपिक, एक स्ट्रक्चर होता है, एक लिटरेचर होता है। तो मुझे लगा कि मेरे पास और भी बहुत अच्छी बुक्स हैं और मुझे उसका भी बताना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आज ये बुक लेके आया हूँ। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ गॉड बाय कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बुक थोड़ी सी थिक है बट इट्स स्टिल 500 पेजेस। अगर 500 पेजेस में आपको हिस्ट्री ऑफ गॉड पता चलती है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बुक है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये जो बुक है इसमें 3 रिलीजन्स में बताया गया है। जो मेन हाइलाइट्स हैं इस बुक की वो 3 रिलीजन्स हैं। सबसे पहले इस्लाम है, फिर जुडाइज़म है, फिर क्रिश्चियनिटी है। ठीक है। और ये बुक का मैं आपको एक टैगलाइन बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ जाए। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ गॉड और फ्रॉम अब्राहम टू प्रेजेंट 4000 ईयर क्वेस्ट ऑफ गॉड। तो जैसा कि हमें पता है कि तीनों रिलीजन्स जो हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं और 4000 ईयर्स से चलते आ रहे हैं बिल्कुल साथ पैरेलल। पहले जुडाइज़म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम। तो इसके जो चैप्टर्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बुक को नॉवेल फॉर्म में लिखा गया है। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बुक को बुक की तरह नहीं पढ़ सकते, उनको एक स्टोरी चाहिए बुक के साथ रहने के लिए। तो ये बुक में स्टोरी भी है, एक स्टोरी चलती है साथ साथ, और उस स्टोरी की मदद से यू कैन रीड द होल बुक विदाउट एनी ब्रेक। तो इसके जो चैप्टर्स हैं मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ। सबसे पहले इसको ना 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले चैप्टर है इन द बिगिनिंग। उसके बाद है वन गॉड। इन द बिगिनिंग ये वही है कि शुरू में कैसे ज़मीन, आसमान और जंगल, पहाड़, जानवर, इंसान ये कैसे बने। सेकंड चैप्टर है वन गॉड। थर्ड चैप्टर है अ लाइट टू जेंटाइल्स। और ये इसी तरह नीचे 7 चैप्टर्स हैं। फिर है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी असल में इट्स अ क्रिश्चियन गॉड कंसेप्ट। ट्रिनिटी इज़ एक्चुअली 3 गॉड्स उनके मुताबिक। जैसे कुरान में भी लिखा है ला तकूलु सलासा, डू नॉट से 3 और ट्रिनिटी। तो उसी के मुताबिक क्रिश्चियनिटी जो है वो ट्रिनिटी पे बेस्ड है। और बहुत सी डिनोमिनेशंस, अब तो अराउंड 30,000 डिनोमिनेशंस हैं टोटल क्रिश्चियंस की। उसके बाद जुडाइज़म का है इसमें। उसके बाद सबसे बड़ी बात है इस्लाम का जो टाइटल है उसने इसमें यूनिटी और उसके बाद कॉलन लगा के द गॉड ऑफ मुस्लिम्स रखा है। सही है, द गॉड ऑफ इस्लाम। हालांकि तीनों रिलीजन्स जो हैं वो मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स हैं, एक ही खुदा को मानते हैं। लेकिन ये इस बुक की बहुत, आप कह लें, अनोखी बात है कि उसने स्पेसिफिकली सबको अलहदा किया है। उसके बाद अगला चैप्टर है द गॉड ऑफ फिलोसोफर्स। हर एज में फ़िलोसोफर्स हर रिलीजन से आए हैं और सब ने अलग अलग अपनी थ्योरीज़, और फिलोसोफर्स ने सब अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हैं। फिर है गॉड ऑफ मिस्टिक्स, फिर गॉड ऑफ रिफॉर्मर्स, फिर 9th पे है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट अभी मैं एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब आप फर्स्ट 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इनलाइटनमेंट की समझ आएगी। अभी मैंने बता भी दिया तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। 10th चैप्टर है द डेथ ऑफ गॉड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि बहुत सारे डिनोमिनेशंस और बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो मानते हैं देयर यूज्ड टू बी अ गॉड एट सम टाइम बट इट्स नॉट ऑलवेज हेयर।
तो मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस बुक में 3 बेसिक रिलीजन्स, 3 मेन रिलीजन्स, अब्राहमिक रिलीजन जिनको कहते हैं, उसकी हिस्ट्री है कि आज वो जिन खुदा की इबादत करते हैं या जिस खुदा की इबादत करते हैं, वो कैसे, हिस्ट्री उसकी क्या है, वो कैसे बना या वो कैसे वजूद में आया, या वो कैसे किसी की सोच में आया, या वो कैसे एक रिलीजन बना। ठीक है, ओके। मैंने ये पहले भी कहा था और मैं दोबारा कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फर्स्ट हैंड नॉलेज। ये ऐसा नहीं है कि ये ही एक किताब है जिसे पढ़ के आप सब कुछ जान सकते हैं। नहीं, आप अगर जुडाइज़्म पे मोटी मोटी किताबें पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो ऑब्वियसली वो आपको डिटेल्ड नॉलेज देगी। क्रिश्चियनिटी पे पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस देखेंगे आप क्रिश्चियनिटी की, उसको समझने के लिए। ऑब्वियसली ये किताब उसके लिए जिसको नहीं पता। आप अगर क्रिश्चियनिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी को, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो बंदा बता रहा है रोमन कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, जेहोवा विटनेसेस, मैंने बताया 30,000 डिनोमिनेशन है, वो ये नहीं शो करेगा कभी कि वो क्या है। सब यही कहेंगे कि वी आर क्रिश्चियंस, लेकिन दिस इज़ अनबायस्ड हिस्ट्री। आपको जुडाइज़्म में पता चल जाएगा कि कैसे बना ये रिलीजन। क्रिश्चियनिटी के बारे में ट्रिनिटी क्या है, द फादर, द सन, द होली गोस्ट, जो वो कहते हैं ट्रिनिटी। और उसके अलावा इस्लाम, यूनिटी क्या है। उसके बाद फिलोसोफर्स ने किसको खुदा बनाया अपना पास्ट में। उसके बाद मिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद रिफॉर्मर्स का गॉड कौन है। रिफॉर्म्ड रिलीजन्स जैसे सिखिज़म है, बुद्धिस्ट हैं, इनके बारे में भी सब कुछ बताया गया। तो एक बुक में अगर कोई अपना कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी स्टार्ट करना चाहता है, कुछ भी, या उसको शौक है पढ़ने का, तो इस बुक में उसे इतना मिल जाएगा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बुक है जिसमें एक साथ इतना कुछ मिल जाए। कोई ऐसी वीडियो भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको जिसमें सारा कुछ बता दें। हाँ, अगर एक वीडियो में ये इस बुक को बताया जाए तो 4-5 दिन की वीडियो बन जाएगी। सो प्लीज़ रीड दिस बुक एंड गेट इनलाइटेंड। और दूसरी सबसे मेन बात ये कि कल 8 बजे शू डेमोक्रेसी की एपिसोड 1 आ रही है। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do not forget to watch at 8 p.m. sharp tomorrow. Allah Hafiz. Bye.